हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम। तो एक स्टेम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसके ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिससे हम पहचानेंगे कि ये एक स्टेम है। तो फर्स्ट पॉइंट है डेवलप फ्रॉम प्लूमूल एंड एपिकोटाइल ऑफ एम्ब्रियो। तो ये प्लूमूल और एपिकोटाइल से डेवलप होता है। अब ये प्लूमूल क्या है? तो प्लूमूल इज अ पार्ट ऑफ सीड एम्ब्रियो दैट डेवलप्स इनटू शूट। अब ये एपिकोटाइल क्या है? तो जब सीड जर्मिनेट होता है तो एपिकोटाइल ग्रो करता है और ये प्लूमूल को पुश करता है सॉइल सरफेस से बाहर आने के लिए। सेकेंड पॉइंट है ये एरियल होती है और असेंडिंग होती है। एरियल क्या होता है? तो ये एयर के कांटेक्ट में रहेंगी। असेंडिंग मीन्स मूविंग और ग्रोइंग अपवार्ड, तो ये अपवार्ड डायरेक्शन में ग्रो करेगी। डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स, तो स्टेम है वो नोड्स और इंटरनोड्स में डिफ्रेंशिएट होगी। अभी नोड्स और इंटरनोड्स क्या है? तो नोड्स जिस पॉइंट से जो लीव्स अटैच रहेंगी या निकलेगी उस पॉइंट को कहेंगे नोड, और दो नोड्स के बीच की जगह को बोलेंगे इंटरनोड। अब जो लेटरल ऑर्गन्स होते हैं स्टेम के वो एक्सोजीनस होंगे ओरिजिन में। लेटरल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जैसे लीव्स हो गए और ब्रांचेस हो गए। एक्सोजीनस होते हैं ओरिजिन में। एक्सोजीनस का मतलब है कि ये जो ऑर्गन्स हैं ये आउटर लेयर या जो सरफेस होती है स्टेम की वहाँ से डेवलप होंगे। मेनली जो एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स होंगे वहाँ से इनका ओरिजिन होगा। जो यंग स्टेम है वो ग्रीन है। ग्रीन है तो क्लोरोफिलस होगी, और क्लोरोफिलस है तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी। अब स्टेम पे मल्टी सेलुलर हेयर प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। स्टेम है ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होगी, मतलब ये ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करेगी। अगर ग्रेविटी नीचे की ग्रेविटी हमें नीचे की ओर है, जबकि ये ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में मतलब अपवार्ड मूवमेंट में अपवार्ड डायरेक्शन में ग्रो करती है। ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक का मतलब है कि लाइट्स के टुवार्ड्स में ग्रो करेगी। और एक मैच्योर प्लांट की स्टेम है उस पर फ्लावर्स और फ्रूट्स होंगे। तो ये जो कैरेक्टर्स है ये एक स्टेम के कैरेक्टर्स हैं। थैंक यू।